हेलो एवरीवन। आज का हमारा आर्टिकल है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इसी आर्टिकल के थ्रू आप 31 न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट। साथ ही साथ हम प्रैक्टिस करेंगे सिनोनिम्स करने के, उन्हीं डिफिकल्ट वर्ड के सिनोनिम्स करेंगे और सेंटेंस भी करेंगे, कैसे आप उस वर्ड को सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो। अ पर्सन्स एटीट्यूड प्लेज अ crucial role in determining success or failure in life. एटीट्यूड मीन्स आउटलुक, क्या उसका नजरिया है चीजों को देखने का। क्रूशियल, ये एडवांस वोकेबलरी वर्ड है, एक्चुअली आप इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हो, यही इसका सिनोनिम हो गया, मीनिंग हो गया। और डिटर्मिनिंग मतलब तय करना, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो कि डिसाइड करता है। किसी भी पर्सन की लाइफ में उसका एटीट्यूड कैसा होता है, उसका आउटलुक कैसा होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, ये डिटर्मिन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि वो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा लाइफ में। आपका कैसा एटीट्यूड है लाइफ की तरफ, पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नेगेटिव एटीट्यूड है। एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड अगर होगा तो आपको हेल्प करेगी कि कोई भी प्रॉब्लम्स आए उसको आप इजीली हैंडल कर सको। और क्रूशियल, इसका मीनिंग है इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर अनुशासन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को भी सक्सेस मिलने में। डिसिप्लिन इज क्रूशियल फॉर सक्सेस इन लाइफ। तो इम्पॉर्टेंट के बदले आप क्रूशियल, ये एडवांस वोकेबलरी वर्ड यूज कर सकते हो। टू इंडिविजुअल्स मे एनकाउंटर द सेम circumstances yet their responses may differ greatly depending on their mindset। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम दो व्यक्तियों को ले लें, हो सकता है ये दोनों लोग एनकाउंटर मतलब सामना करें या इनके सामने आए एक जैसे सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियां, सिचुएशंस। फिर भी जो वो प्रतिक्रिया देंगे उन सिचुएशंस में दोनों लोग, हो सकता है कि वो अलग अलग हों, मे डिफर ग्रेटली। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, उनके जो रिस्पॉन्सेज है, किस तरीके का उनका माइंडसेट है। एक सिंगल पर्सन को इंडिविजुअल कहते हैं, सर्कमस्टेंसेस हो गया हमारी सिचुएशंस या कंडीशन। एनकाउंटर होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब हो गया टू फेस समथिंग, एक्सपीरियंस समथिंग। और माइंडसेट, ये हो गया जैसे कि आपका वे ऑफ थिंकिंग। While one person may feel discouraged and helpless, another may perceive the same situation as an opportunity for growth and improvement। अब दोनों लोगों को किस तरीके से उनका माइंडसेट है, एक हो सकता है वाइल, जबकि एक व्यक्ति हो सकता है वो डिस्करेज मतलब सैड फील करे, या हेल्पलेस बिल्कुल असहाय। तो हेल्पलेस का मतलब ये हो गया जब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो ऐसा फील करे। और दूसरा व्यक्ति अपने आउटलुक के हिसाब से हो सकता है परसीव करे, समझे, अंडरस्टैंड करे सिचुएशन को, सेम सिचुएशन को, कि ये मुझे एक मौका मिला है। अपॉर्चुनिटी मीन्स एक मौका मिला है या कोई चांस मिला है एक ग्रोथ या इम्प्रूवमेंट, सुधार के लिए। 10, एटीट्यूड ऑफन डिटरमिन्स वेदर डिफिकल्टीज बिकम ऑब्स्टिकल्स और स्टेपिंग स्टोन। तो यही एक एटीट्यूड है जो डिसाइड करता है, जो डिटरमिन करता है, डिसाइड करता है कि जो भी डिफिकल्टीज होंगी वो क्या आपके लिए कोई रुकावट बन जाएंगी, ऑब्स्टिकल बन जाएगी, बाधा, बैरियर बन जाएंगी, या स्टेपिंग स्टोन की तरह आपके सामने आएंगी। स्टेपिंग स्टोन हो गया आगे बढ़ने का एक साधन, एक टूल जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। People who possess a positive attitude tend to view challenges in a constructive manner। People जो है वो पर्सन का प्लूरल हो गया, इसलिए people के हिसाब से यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में है। जो लोग पोजेस मतलब रखते हैं, अपने पास पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखते हैं, वो ज्यादातर चैलेंजेस को देखते हैं। टेंड टू व्यू, ज्यादातर उनका जो टेंडेंसी होती है देखने की चैलेंजेस को, वो होती है कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखें। और कंस्ट्रक्टिव होता है किसी हेल्पफुल तरीके से जो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो, हेल्पफुल या प्रोडक्टिव। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग disheartened by setbacks, they analyze the situation and search for possible solutions।
अब दो टाइप के लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक वालों की हो रही है कि बजाय इसके कि वो डिसहार्टन्ड हो जाए, दुखी या निराश हो जाए, सैड या डिसअपॉइंटेड उन सेटबैक्स से, डिफिकल्टीज से, वो लोग क्या करते हैं, एनालाइज करने लग जाते हैं उसी सिचुएशन को और ये सोचते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन है, इसके क्या क्या समाधान निकल सकते हैं। उनसे टूट नहीं जाते हैं, सैड या डिसअपॉइंटेड नहीं होते। दे अंडरस्टैंड दैट फेलियर्स आर टेम्पररी। वो तो ये समझते हैं कि जो भी अभी रुकावट है या असफलता है वो थोड़ी देर के लिए है, टेम्पररी है। एंड दैट परसिवियरेंस परसिवियरेंस कैन इवेंचुअली लीड टू सक्सेस। और जो ये असफलता है वो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन अगर वो लगातार प्रयास करते रहेंगे, परसिवियर करते रहेंगे, तो आखिरकार क्या होगा, सफलता उनको मिलेगी। Such individuals remain optimistic even in adverse situations and continue to work with determination and patience. ऐसे लोग हमेशा आशावादी रहते हैं, आशावाद बना के रखते हैं, पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन करके रखते हैं, चाहे कितनी भी सिचुएशन खराब क्यों ना हो, एडवर्स अनफेवरेबल कंडीशंस भी क्यों ना हो, एंड कंटिन्यू टू वर्क, काम करते रहते हैं एक दृढ़ता के साथ, स्ट्रेंथ के साथ और पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। सो डिटर्मिनेशन हो गया एक रिजॉल्व, फर्मनेस, और पेशेंस होता है कामनेस बना के रखना, पेशेंस बना के रखना। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब इसके ऑपोजिट अगर हम कोई ऑपोजिट व्यू पॉइंट ये रखते हैं तो हम ये वाला फ्रेज यूज करते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके ऑपोजिट। इंडिविजुअल्स विद अ नेगेटिव आउटलुक, अभी हमने पॉजिटिव वाला किया, अब हम करेंगे नेगेटिव। तो जो लोग नेगेटिव आउटलुक रखते हैं, फ्रीक्वेंटली मैग्नीफाई देयर प्रॉब्लम्स एंड अंडर एस्टिमेट देयर एबिलिटीज। ये क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाई, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, जो लेंस होता है बढ़ा चढ़ा के चीजों को दिखाता है, ये लोग बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, और खुद की जो एबिलिटीज है, क्षमताएं हैं, इनको ये कम आंकते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि डाउन प्ले करते हैं, मिसजज करते हैं कि मुझ में कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि इनका नेगेटिव आउटलुक है। दे आर मोर लाइकली, ज्यादा संभावना किस चीज की है, टू लूज कॉन्फिडेंस, कि उनका आत्मविश्वास खो जाए, एंड अबैंडन देयर एफर्ट्स व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्टीज, कि जब भी डिफिकल्टीज आए तो अपना आत्मविश्वास खो देंगे, अबैंडन मतलब छोड़ देंगे प्रयास करना, जब भी मुसीबत उनके सामने आती है। तो ये वाले जो हैं लोग, ये नेगेटिव आउटलुक वाले इस तरीके से बिहेव करते हैं। मैग्नीफाई मतलब बढ़ा चढ़ाकर देखना, अंडर एस्टिमेट जिसका एस्टिमेट आप ढंग से नहीं लगा रहे हो, उसको कम आंक रहे हो, अबैंडन मतलब छोड़ देना, कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास। This pessimistic approach often prevents them from recognizing opportunities that may exist in unfavorable circumstances. तो ये जो उनकी सोच है पेसिमिस्टिक है, पेसिमिज्म से भरी हुई है, पेसिमिज्म, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिविटी से भरी हुई है, डाउटफुल है। तो ये वाली अप्रोच हमेशा उनको रोकती है कि वो पहचान ही नहीं पाते अपॉर्चुनिटीज, जो भी चांसेस उनके सामने होते हैं, जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, इवन इन अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेज। और अनफेवरेबल है कि जो उनके फेवर में ना हो, अभी जो खराब सर्कमस्टेंसेज है उसमें भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज छुपी हैं, जो कि वो उनकी पेसिमिस्ट अप्रोच की वजह से वो लोग पहचान नहीं पाते हैं। सो एक वर्ड होता है फेवरेबल, जो कि आपके हिसाब से हो, अनफेवरेबल ये इसका ऑपोजिट हो गया, जो कि प्रतिकूल है, ऑपोजिट है फेवरेबल का। और पेसिमिस्टिक पेसिमिज्म से ही बना है, जो लोग नेगेटिव आउटलुक रखते हैं। A positive attitude does not imply ignoring problems or pretending that difficulties do not exist. अगर कोई पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इग्नोर कर रहा है या नजरअंदाज कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है अपनी प्रॉब्लम्स पर, या तो एक दिखावा कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि डिफिकल्टीज हैं ही नहीं। तो ये मतलब नहीं हुआ, अगर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डिफिकल्टीज नहीं दिखाई दे रही है या उनको वो नजरअंदाज कर रहा है। रादर इसके बजाय इट इन्वॉल्व्स अप्रोचिंग चैलेंजेस विद कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस एंड विलिंगनेस टू लर्न। बल्कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो इन्हीं चुनौतियों को, डिफिकल्टीज को अप्रोच कर रहा है, इनको हैंडल कर रहा है कॉन्फिडेंस के साथ और रेजिलियंस के साथ। तो रेजिलियंस होता है अडेप्टेबिलिटी या टफनेस, मेंटल टफनेस।
और विलिंगनेस टू लर्न कि कुछ ना कुछ मैं सीखूंगा इससे, चाहे खराब सिचुएशन क्यों ना हो. People with a constructive mindset believe that every experience, whether success or failure, can contribute to personal development. जो भी अपनी पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं और कंस्ट्रक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि हर एक एक्सपीरियंस, चाहे बुरा हो भला हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, कुछ ना कुछ इसका योगदान जरूर होता है, कंट्रीब्यूशन जरूर होता है हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में. क्योंकि हम कुछ ना कुछ, सक्सेस होता है उससे भी सीखते हैं, फेलियर से भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है. हिस्ट्री प्रोवाइड्स न्यूमरस एग्जाम्पल्स. न्यूमरस मतलब कई, अनेक. हिस्ट्री हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देती है ऑफ इंडिविजुअल्स हु अचीव्ड ग्रेटनेस बिकॉज दे रिफ्यूज्ड टू सरेंडर टू डिस्करेजमेंट. तो एग्जाम्पल भरे हुए हैं इतिहास में भी उन इंडिविजुअल्स के जिन्होंने महानता हासिल करी क्योंकि उन्होंने सरेंडर मतलब हार मानना, डिस्करेजमेंट निराशा से, हार मानने से इनकार कर दिया. देयर ऑप्टिमिज्म, persistence, and belief in their own abilities enable them to overcome formidable obstacles, formidable obstacles and accomplish remarkable achievements. उनका जो ये ऑप्टिमिज्म था, पॉजिटिव आउटलुक थी. फिर था परसिस्टेंस, इसका मतलब है डिटर्मिनेशन या एंड्योरेंस, लगातार एफर्ट्स करते रहना चाहे मुश्किलें भी आए. और खुद पर विश्वास, अपनी एबिलिटी पर विश्वास, इसी ने उनको सक्षम बनाया, इनेबल किया कि वो फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल्स मतलब ऐसे ऑब्स्टिकल्स जो कि चैलेंजिंग है, फॉर्मिडेबल मतलब पावरफुल है, सो उनको ओवरकम करना, उनसे पार पा लेना और अकम्प्लिश करना, पूरा करना अपनी अचीवमेंट, और वो भी रिमार्केबल. मतलब उन्होंने ऐसी अचीवमेंट्स भी तब प्राप्त करी हैं, पाई हैं, जो कि रिमार्केबल है, ग्रेट है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है, नोटेबल है. Therefore, cultivating a positive attitude is essential for both personal and professional success. इसलिए पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करना ये बहुत ही जरूरी है. असेंशियल के बदले हम क्रूशियल भी बोल सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, या इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो ये क्रूशियल है, एसेंशियल है दोनों चीजों के लिए. एक तो अपना खुद का पर्सनल सक्सेस के लिए, और प्रोफेशनल जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां, या फिर जब काम करोगे उसके सक्सेस के लिए भी पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन करना बहुत ही एसेंशियल है. इट यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है ये प्रोनाउन? पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए. इट स्ट्रेंथन्स, ये मजबूत करता है. रेजिलियंस, आपकी बाउंसिंग बैक एबिलिटी फ्रॉम हार्ड टाइम्स, टफ टाइम्स. ठीक है, और अडेप्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं. एनहेंसेस, बढ़ाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, आपकी जो क्षमताएं हैं जिससे कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ये भी बढ़ाता है अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो. तो क्या क्या मिलता है आपको? एक तो है रेजिलियंस बढ़ाता है, और एनहेंस करता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज. एंड इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू फेस चैलेंजेस विद करेज एंड कॉन्फिडेंस, और इनेबल करता है, सक्षम बनाता है लोगों को ताकि वो चैलेंजेस को फेस करें और भी स्ट्रेंथ के साथ, साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ. अल्टीमेटली, आखिरकार, एटीट्यूड नॉट ओनली इन्फ्लुएंसेस आवर एक्शंस बट ऑल्सो शेप्स द डायरेक्शन एंड क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स. इस लाइन में जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो है नॉट ओनली, न केवल ये, बट ऑल्सो, बल्कि ये भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो इसको हम बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस. ये जो होती हैं को रिलेटिव, ये पेयर के साथ आती हैं, एक सेंटेंस में दोनों एक साथ आते हैं. इसे नॉट ओनली भी आएगा तो बट ऑल्सो, इसको को रिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं. हम सेंटेंस भी बना सकते हैं जैसे कि शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, या वो सिर्फ गाना नहीं गाता बल्कि लिखता भी है. ही नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो राइट्स. तो इसको बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन. और ये यूज होता है एम्फेसिस डालने के लिए दो रिलेटेड आइडियाज के ऊपर. तो यहाँ बोला गया है अल्टीमेटली, आखिर में, हमारा एटीट्यूड सिर्फ हमारे एक्शंस को ही नहीं बल्कि हमारी लाइफ की डायरेक्शन और क्वालिटी, इसको भी डिसाइड करता है. जो हमारी सोच है वही डिसाइड करती है कि हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी और कितनी अच्छी होगी. इसी लेसन का डिटेल्ड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा. अगर आप चाहते हो तो सेकंड लेवल की ये मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो. वोकैबुलरी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हमने डिटेल में रिवाइज किया था. साथ में इस पर सेंटेंसेस भी लिखे हैं और
वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है, तो आप एक बार ये क्लिक कर लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ वी विल मूव टू द रीडिंग पार्ट। अब अगर आप रीड करना चाहते हो विदाउट द हेल्प ऑफ हिंदी मीनिंग्स, एक बार क्विकली रीड कर सकते हो। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। A person's attitude plays a crucial role in determining success or failure in life. Two individuals may encounter the same circumstances, yet their responses may differ greatly depending on their mindset. While one person may feel discouraged and helpless, another one may perceive the same situation as an opportunity for growth and improvement. Thus, attitude often determines whether difficulties become obstacles or stepping stones. People who possess a positive attitude tend to view challenges in a constructive manner. Instead of becoming disheartened by setbacks, they analyze the situation and search for possible solutions. They understand that failures are temporary and that perseverance can eventually lead to success. Such individuals remain optimistic even in adverse situations and continue to work with determination and patience. On the contrary, individuals with a negative outlook frequently magnify their problems and underestimate their abilities. They are more likely to lose confidence and abandon their efforts when faced with difficulties. This pessimistic approach often prevents them from recognizing opportunities that may exist even in the unfavorable circumstances. A positive attitude does not imply ignoring problems or pretending that difficulties do not exist. Rather, it involves approaching challenges with confidence, resilience, and a willingness to learn. People with a constructive mindset believe that every experience, whether success or failure, can contribute to personal development. History provides numerous examples of individuals who achieved greatness because they refused to surrender to discouragement. Their optimism, persistence, and belief in their own abilities enabled them to overcome formidable obstacles and accomplish remarkable achievements. Therefore, cultivating a positive attitude is essential for both personal and professional success. It strengthens resilience, enhances problem solving abilities, and enables individuals to face challenges with courage and confidence. Ultimately, attitude not only influences our actions but also shapes the direction and quality of our lives. होप दिस आर्टिकल encouraged you और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।